इंसानी शरीर की तलाश में निकली ये भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे। एक्चुअली ये हॉरर स्टोरी है एक शापित डॉल एनावेल की, जिसे आज भी ऑकवर्ड म्यूजियम में मंत्रोच्चारण करके रखा हुआ है। एनावेल की कहानी शुरू होती है सन 1918 से, क्योंकि इसी साल में बच्चों की कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर ने रैगडी डॉल का जिक्र किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वह डॉल दिखाई दी। उन्होंने अपने घर के आसपास कभी भी उस डॉल को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल देखकर बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज खेलने लगी थी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना अटैचमेंट हो गया कि डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेली बैठे उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को इसकी चिंता होने लगी थी, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जब वह 13 साल की हुई, तब वह किसी गंभीर बीमारी से बीमार हो गई। इलाज के दौरान उसे वैक्सीन दी गई। उसका उल्टा इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह से वह डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में मिली थी, ठीक उसी प्रकार वो डॉल अचानक से कहीं गायब हो जाती है। यह कहानी लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। इसके बाद वह डॉल कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई और धीरे धीरे लोग उस डॉल को भूलने लगे। सन 1970 में यह डॉल एक एंटिक स्टोर पर दिखाई पड़ती है। एक दिन किसी महिला को वह डॉल पसंद आ गई और उसने यह डॉल खरीद ली। उस महिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वह इस गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश थी। इसके साथ साथ वह हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र बीत चुकी थी, लेकिन उसको ये तोहफा बहुत पसंद आया था। उसने डॉल को अपने कमरे में जाकर सजाकर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसको यह डॉल शुरू से अजीब लग रही थी। उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब पैरानॉर्मल हरकतें होना शुरू हो गई थी। डोना ने नोटिस किया कि यह डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डोना ने कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से बाहर फेंक दो, क्योंकि ये एक शापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह बहुत भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया। लगभग 1 महीने के बाद उन्हें एक कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्ची की लिखावट में लिखा हुआ था, हेल्प मी। उन्हें ऐसे कई टुकड़े अपने कमरे में मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि डॉल छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए हैं। लेकिन वह नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाया कि यह रंग नहीं है, एक्चुअली खून ही है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को उस डॉल के साथ एक अजीब तरह का अटैचमेंट जो था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और जब वह कमरे में गई तो देखा उस कमरे में उस डॉल के अलावा और कुछ नहीं था। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल एडमिट कराया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला हुआ है। उस पर हमला उसकी डॉल ने किया है। यह बात सुनकर वह हैरान हो गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है, यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया।
एक हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकला एक इंसानी शरीर चाहती है, इसलिए इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत ज्यादा डर जाती है और डोना उस डॉल को उनको साथ लेकर जाने के लिए कह देती है। वह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में घर ले जाने लगते हैं और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया होता है, जिससे कार दीवार में जाकर टकरा जाती है। पति पत्नी की खुशकिस्मती समझे या कुछ भी समझे, वो दोनों बच जाते हैं, उनको गहरी चोट नहीं आती है। लेकिन कार के बेकाबू होने के पीछे से इस डॉल का ही हाथ होता था। पति पत्नी ने डॉल को एक तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्हें इस बॉक्स को अपने ही एक एक्ट म्यूजियम में रख दिया। आज भी इसे म्यूजियम में देख सकते और साथ साथ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं।